नमस्कार मित्रों, मैं हूं सपना सिंह और आप देख रहे हैं आज सिक्स अकेडमी चैनल। मैंने अपने इस छोटे से वीडियो में एक विशेष टॉपिक लेकर आई हूं जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, कारक। आइए हम समझ लेते हैं कारक। बहुत छोटा सा वीडियो है, जल्दी जल्दी हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, कारक संज्ञा। कारक सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। ठीक है। यदि संज्ञा सर्वनाम का यदि कोई शब्द है और उसके बीच में कोई कारक चिन्ह है, वो और दूसरे शब्द से संज्ञा सर्वनाम है, तो दोनों को वो जोड़ने का काम करता है। जैसे मेज पर पुस्तक है, मेज पर पुस्तक है। मेज एक अलग संज्ञा है और पुस्तक अलग है, और पर कारक का काम कर रहा है। तो आ जाइए हम देख लेते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। ठीक है। जो कारक के चिन्ह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्तियाँ। अब अभी हम आपको उस उदाहरण के थ्रू पहले समझा चुके हैं कि पुस्तक मेज पर है। पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? एक संज्ञा या सर्वनाम है, और मेज संज्ञा है, और पर जो बीच में है वो क्या है? कारक है। जो कारक के चिन्ह को विभक्तियाँ कहते हैं। अब एक उदाहरण हम देकर आपको समझाए हैं। पेड़ पर फल लगते हैं, तो यहाँ पेड़ क्या है? संज्ञा है, और फल भी संज्ञा है। जो इन दोनों शब्दों के बीच में जोड़ने का कार्य करता है, शब्दों को जोड़ने का काम कौन करता है? पर। जो पर का चिन्ह कौन सा है? कारक। और कारक कारक है, और कारक की जो चिन्ह होते हैं उन्हें विभक्तियाँ कहते हैं। तो ये क्या है? कारक है, और ये कारक का चिन्ह विभक्तियाँ कहलाती हैं। ठीक है। हिंदी में कुल 8 प्रकार के कारक माने गए हैं। आइए उनके चिन्हों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। कारक के कर्ता जो है उसका चिन्ह क्या है? देखिए, ये चिन्ह को विभक्तियाँ कहते हैं, और ये कर्ता है, ने है। कर्म का चिन्ह कौन सा है? को है। करण का चिन्ह से या द्वारा है। संप्रदान का चिन्ह का को के लिए। ये चिन्ह आपको कारक को पहचानने के लिए कौन सा कारक है। जैसे हम ऊपर उदाहरण में हम पर हैं, तो ये इसमें पर में जो इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये हम इसके द्वारा ये देखिए, अधिकरण के द्वारा। अब इसमें हम पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा चिन्ह, कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है, हम ये बता सकते हैं। या ग्लास में पानी है, तो ग्लास में पानी है तो अधिकरण में का प्रयोग हुआ है। ठीक है। इस प्रकार हम वाक्यों में कारक की पहचान कर सकते हैं। अक्सर पहचान करने के लिए कारक पूछा जाता है। तो हम देख रहे हैं, कर्ता का चिन्ह जो है ने है, कर्म का चिन्ह को है, करण का चिन्ह से द्वारा है, संप्रदान के लिए को के लिए, को और के, इन दोनों का प्रयोग होता है। अपादान से यानी दो करण से। देखिए, राम ने रावण को बाढ़ से मारा, ये करण यहाँ आया। लेकिन जो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ अलगाव की स्थिति है। ठीक है। तो यहाँ दोनों आप डिफरेंट देखेंगे। यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, तो इन दोनों का क्या है? इनका अलगाव देख लीजिए। इनका अलग अलग प्रयोग हो रहा है, ये अलगाव की स्थिति में इसका प्रयोग हो रहा है। और संबंध का जो चिन्ह होता है, का, की, के, इन चिन्हों को विभक्तियाँ कहते हैं। हम चिन्ह नहीं, प्रतीक नहीं कहेंगे, विभक्तियाँ कहेंगे। ठीक। अधिकरण में पर। ठीक है। अभी आपको ऊपर उदाहरण हम दिए हैं कि उस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अधिकरण कारक है। ये हम ऐसे वाक्यों में कारक की पहचान करेंगे। और संबोधन जो शब्द होता है, संबोधन कारक के लिए कोई शब्द नहीं होता, बस इसमें विस्मय बोधक निशान अक्सर रहते हैं। अरे, हे, हो, हाय, ये सब जो होते हैं आश्चर्यजनक वाले शब्द होते हैं, वो सब शब्दों का प्रयोग संबोधन में किया जाता है, और इसकी विशेषता पहचान है, इसमें विस्मयबोधक निशान लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार हम छोटे से वीडियो में देख रहे हैं कि कारक के जो 8 चिन्ह हैं उन्हें कैसे हम पहचान कर लिख सकते हैं, या जो वाक्य हमें दिए जाते हैं, अक्सर परीक्षाओं में वाक्य दिए रहते हैं और हमें उसमें कारक की पहचान करनी रहती है। तो कारक के जो चिन्ह रहते हैं, यदि हम उसे याद कर लें, कंठस्थ कर लें, तो अपने दिमाग पे बैठा लें, तो हम कारक की पहचान बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस हम इसमें अपादान और जो करण कारक हैं, उन दोनों में हम डिफरेंस, अंतर समझेंगे। बस ये हम इसका अंतर समझ लें कि जहाँ अलगाव, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं,
छत से मैं गिरा, या चिड़िए का घोंसला पेड़ से गिरा, आम पेड़ से गिरा, यानी जो अलगाव की स्थिति हो रहा है, गिलास से पानी गिर रहा है, गिलास के अंदर पानी है, तब तो यहाँ अधिकरण होगा, लेकिन गिलास से पानी गिर रहा है, ये अलगाव की स्थिति है। इस प्रकार आप कारक की पहचान कर सकते हैं। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी कोशिश, मेरी थोड़ा सा प्रयास था, छोटा सा प्रयास था, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।